प्यारे बच्चों, मैं अर्जुन सिंह अर्जुन क्लासेज मेरठ में आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए कुछ नई वीडियो लेके आया हूं वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर में। बड़े गौर से मेरे साथ बने रहिए। आज की वीडियो और थोड़ा सा जबरदस्त होने वाली है। उसमें आपको कभी ना कभी आपने ये दो क्वेश्चन एक साथ पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए दो प्रश्न इसके अलग अलग सेट के लिए हैं। ये देखने में तो सवाल ऐसे लगते हैं कि ये हमारे एक साथ सोल्व किए जा सकते हैं, पर प्यारे बच्चों ये दो सवाल अलग हैं, ये दो बीच के अलग हैं, ये दो क्वेश्चन अलग हैं। इसमें कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उसी को थोड़ा सा बढ़ा के आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो मेरी वीडियो में बने रहिए और बिना देरी करे मैं आप लोगों को इन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आप इन क्वेश्चनों को कवर कर सकें। मेरा पहला और दूसरा क्वेश्चन बड़ा आसान और बहुत ही एक लॉजिकल टॉपिक है। बच्चों उसमें लिख रहा है √12, फिर इसी के अंदर प्लस √12 प्लस √12 अप टू इंफिनिटी तक। ये √56 माइनस 56 माइनस 56। ये जो दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन दो क्वेश्चनों में हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो संख्या लिखी हुई है 12, अगर इसके दो फैक्टर आप अल्टरनेटिव कर देते हो, अगर इसके दो फैक्टर हो जाए, जैसे 12 को हम फैक्टर कर सकते हैं यहाँ से 3 और 4 के माध्यम से, ठीक है, 3 और 4 के हम लोग इनके फैक्टर को लिख सकते हैं। ऐसी है जो 56 है, 56 के अल्टरनेटिव फैक्टर हो गए 7 होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिससे ये दोनों संख्या बन सकती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर इस तरीके की कोई सवाल है, तो अगर जैसे इसका पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे इस तरीके से √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इंफिनिटी तक, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, अगर ये मान के चलो प्लस पोजीशन का सवाल है, अगर ये प्लस का सवाल है, तो जो इसके अल्टरनेटिव फैक्टर हुए हैं उनमें से जो बड़ी संख्या है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा सवाल, वो लिखा हुआ है यहाँ से √56 माइनस के 56 माइनस के 56। ये जो सवाल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये माइनस पॉइंट पे लिखा हुआ है अप टू इंफिनिटी तक। अगर ये माइनस पॉइंट का सवाल है, तो इसके अल्टरनेटिव फैक्टर में जो छोटी संख्या है वो लिख दो, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कभी ना कभी कंटेंट आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है प्यारे बच्चों कि अगर ऐसी संख्या ना होती, जैसे कि मैंने आपके लिए बोर्ड पे सवाल लिखे हुए हैं कि अगर इसके अल्टरनेटिव फैक्टर ना हुए या फिर ये फैक्टर ही ना हो, तब आप इसको कैसा करोगे? तो इसके लिए बड़े गौर से ध्यान से देखते रहिए कि ये दो सवाल बड़े आसान हैं, कहीं ना कहीं आपने कभी देखे होंगे और आपकी किताबों में भी ये सवाल मिल जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो मेरे अगले 3 सेट लिखे हुए हैं, दो हर सेट के, इन क्वेश्चनों में ये सवाल किताबों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए देखते रहो ध्यान से कैसे हम सवाल को बनाते हैं। अब मेरा ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये यहाँ से √11 प्लस √11 प्लस √11। ये सवाल मेरा यहाँ से इंफिनिटी तक ये लिखा हुआ है। अब दिक्कत एक है, समस्या एक है, यहाँ तो आपने 12 और 56 के अल्टरनेटिव फैक्टर कर दिए। यहाँ तो बड़ा आसान है कि अगर अल्टरनेटिव फैक्टर इसके हो जाए, आगे पीछे की दो संख्या आपको मिल जाए, तो बड़ी संख्या प्लस का आंसर है, छोटी संख्या माइनस का आंसर है। पर सोच के ये देखो कि यदि इसके फैक्टर ही ना हो, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? तो प्यारे बच्चों, उसी का मैं आपको आज यहाँ से टेक्निक लिखने वाला हूं। अगर मान के चलो इस तरीके का सवाल है, तो अगर ये प्लस पॉइंट का सवाल है, तो इसका आंसर जो बनेगा, इसका आंसर बनेगा 1 प्लस √4 मल्टीप्लाई, जिसके लिए ये संख्या दी गई है 11 प्लस 1 और बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर इस तरीके से बनाया जाता है। यहां तक कि अगर इस टेक्निक को आप इसमें भी यूज कर बैठोगे, ये उसका भी सवाल आपको बना के देगा। 1 प्लस √4a प्लस 1 अपॉन 2, ये जो a है वो अंक माना जाता है, वो संख्या जिसके लिए आपको ये सवाल दिया गया। तो इसका आंसर जो बनेगा, इसका आंसर बना हमारे पास यहाँ से 1 प्लस
4 4 जा 44, उसमें 1 ऐड कर दो तो 45/2। प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बस यहीं पे हमें इसका आंसर लिख देना है। और अगर ये क्वेश्चन माइनस के लिए होता, जैसे कि मेरा ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में ये माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस में लिखा हुआ ये √15 माइनस के √15 माइनस के √15 यहां से अप टू इंफिनिटी तक। तो ध्यान रखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो -1, ये जो 1 है आपका इसे माइनस कर दो, -1 प्लस √4a + 1/2। तो इस टेक्निक का यूज करके आप इसका आंसर बना सकते हैं। एक ही स्थान पर वो संख्या रख दो जिसके लिए हम ये सवाल कर रहे हैं। तो हम कर रहे थे 15 के लिए, तो 15 का यूज कर लेते हैं -1 और प्लस √ यहां से, तो 15 4 जा 60, 1 ऐड कर दो इसमें 61/2। तो ये हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। तो गौर से देखिए, अगर फिर समझो अगर इसके अल्टरनेटिव फैक्टर हो गए तो आप लोगों को करना क्या है, अगर अल्टरनेटिव फैक्टर में आप लोगों को ध्यान रखना है प्लस पॉइंट का आंसर बड़ी फैक्टर होता है और माइनस पॉइंट का आंसर इसका छोटा फैक्टर होता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कभी कभी इस तरीके के सवाल हमें नहीं मिलते, हम प्रैक्टिस इसकी करके जाते हैं और हमें मिल ये सवाल जाते हैं। तो ध्यान से देखो, इस सवाल का आंसर बनाने की ये मैंने आपके लिए टेक्निक बना दी है। यहां से टेक्निक याद रखें, 1 प्लस √4a + 1/2, और अगर ये माइनस है तो इसमें जो 1 है उसे बस केवल माइनस कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, जो भी मैंने आपके ये वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें ये जो मेरा सेट है, 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ये सबसे ज्यादा आसान है। अगर मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके का सवाल लिखा हुआ है √23 √23 इस तरीके से, और ये आपको दे रखा है इंफिनिटी तक, तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको वही संख्या देना है जिसके लिए ये सवाल लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये 23 के लिए था, 23 आंसर हो गया। 6 वाले का √19 के लिए था, तो 19 इसका आंसर माना जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन अगला, मेरा अगला सेट जो है, अगला सेट है 7वां और 8वां क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये 7वां क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन, उसमें हमें ऐसा ही सवाल में टर्म्स लिखी हुई मिलेंगी। क्वेश्चन हमें बताएगा ना तो इसमें प्लस का चिन्ह होता है ना माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ऊपर वाले में और दूसरे, इन पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें प्लस माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, इनमें प्लस माइनस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है 5 टर्म्स तक। इसने हमें बताया कि इसके जो टर्म्स है वो 5 है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इसके अंतर्गत। तो इन सवालों को हम लोग बनाएंगे कैसे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जिस संख्या को ले रहे हैं वो संख्या लेनी है और जितनी टर्म्स हमें दी हुई है हम 2 की पावर उतनी टर्म्स लगाएंगे और बटे में 2 की पावर 5 माइनस के 1 यहाँ से सॉल्व कर देते हैं हम लोग अपना। तो 2 की, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अगर हम देखें 2 की पावर 5 जो होता है, 2 की 2 में, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो प्यारे बच्चों ये 32 और इस 32 में से 1 हमें माइनस कर देना है, माइनस करने से ये 31, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 17 की पावर 32/31 ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8वां सवाल लिखा हुआ है यहाँ से √29 √29 और ये हमें दे रखा है यहाँ से 7 टर्म्स तक। प्यारे बच्चों ये इसकी 7 टर्म्स दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 29 की पावर, जैसा मैंने आपको बताया, 2 की पावर 7/2 की पावर 7 माइनस 1, तो बराबर ये हो गया 29, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 प्यारे बच्चों ये होता है 128, उसमें से हमें एक माइनस करना है 127, इस क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हम लोग अक्सर एक ही टेक्निक के सवाल पढ़ के छोड़ देते हैं, बाकी इन टेक्निकों को कभी हम गौर नहीं करते। और जब भी सवाल फंसता है इस तीन नीचे के 3 सेट में से, क्योंकि उसे तो सब जानते हैं, उसको तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं,
लेकिन याद रखिए ये जो मेरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो टेक्निक आपने ऊपर पढ़ी है वो इसमें लागू नहीं होती। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। इंफिनिटी वाला सबसे आसान है, उसी वो जिस संख्या के लिए ये सवाल है वही आंसर इनका बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेरी आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त वीडियो है, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।